रामचरितमानस का पेज नंबर 157 और 158। ओ मंगल भवानाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ काले के तू निशिचरे तह आवा, जेहि सुकरे होई नृपहि भुलावा। परम मित्रता पसि नृप केरा, जानै सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ओ तेहि के सत्य सुते अरुदसि भाई, खल अति अजय देव दुखिदाई। प्रथम ही भूपेश मरे सब मारे, विप्रशंते सुरे देखी दुखारे। तब उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुख देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। ओ तेहि खल पाछी ले बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचे नहीं पाऊं, भावी बसे न जाने कछुड़ाऊं। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। ओ मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करि गनिये न ताहू। अजहु देते दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहू। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। ओ तापस नृपिनी जे सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धाने बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस अनादित होकर बोला, अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जब तुम्हें कीन्हे मोरे उपदेशा। परिहरि सोचे रहूं तुम्हें सोई, बिनु अवसध बियाधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो
तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दया के रोग दूर कर दिया। ओ कुल समेत तेरी पुल मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। ओ भानु प्रताप ही बाजी समीता, पहुँचाए सीछन माझे निकेता। नृपहि नारी पहि सैन कराई, है गृह बाधेसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। ओ मंगल भवाना अमंगल हरि, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा के ऊपर रोहितहि हरि ले गयऊँ बहोरी, लय रखे सिगिरी खोहे महू माया करी मति भोरी। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। हो आपु बिरची उपरोहित रूपा, पड़े ऊँचाई तेहि से जे अनुपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवाहूँ जेहि जाने न रानी। कानन गयाऊँ बाजी चढ़ते ही, पुरी नर नारी न जाने उके ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। ओ गए जामे जोगे भूपति आवा, घर घर उते सवे बाजे बधावा। उपरोहित तहि देख जब राजा, चकित बिलोके सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत गए जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जो जुगी सामें रूपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पदे रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा ने 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। ओ मंगल भवन
वसु दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बीरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।